Welcome student, how are you? I hope you all are doing very well. Student, today we will discuss Unit 5 lesson first, Zoo Manners. First of all, हम इस पोएम की समरी देखेंगे. This poem is about the zoo. In this poem, it has been shown that children are watching different animals at the zoo. The poet is advising the children to be careful and polite with the animals so that the animals will behave with you in the same way in return. He that means poet advise children to be polite and disciplined while watching animal in the zoo. स्टूडेंट, इस पोयम में पोएट जो इस पोयम जिसने लिखी है, पोएट कवि, वो हमसे कहना चाहता है कि हम जब जू जाते हैं तो हमें एनिमल्स के साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना चाहिए. जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही बिहेव हमको दूसरों से भी करना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. रीड एंड एंजॉय दिस पोयम. हम इस पोयम को रीड करेंगे और एंजॉय भी करेंगे. जू मैनर्स. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल एट द जू. जब भी हम विजिट करते हैं जू का, जब भी आप विजिट करो जू का, तब हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक यू से जो भी हम कहते हैं या जो भी हम करते हैं वो बहुत केयरफुली हमको करना चाहिए. जब भी आप में या कोई भी या हम सब जब भी जू जाए तो हमें क्या कर रहे हैं इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए और क्या बोल रहे हैं इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए. जस्ट लुक एट पिक्चर. इट्स अ मंकी, इट्स अ कैमल. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't make fun, मजाक मत बनाओ, of the camel hump. जो कैमल की जो हम्प होती है, ये गुबड़ होती है, इसका मजाक हमको नहीं बनाना चाहिए. He is very proud of his noble bump. इसको क्या है, अपनी जो इसकी जो गुबड़ है, हम्प है, इसको बड़ा प्राउड है. तो मजाक नहीं बनाना चाहिए हमें किस पर, कैमल की जो हम्प होती है उस पर. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. ही थिंक हिज अस वॉइस अस यू और मी. हमें हंसना नहीं चाहिए चिंपांजी पर, क्योंकि वो भी वैसा सोचता है कि वो भी इतना ही बुद्धिमान है जितना कि आप और मैं. सो डोंट लाफ टू मच. हमें ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए एट द चिंपांजी पर. ही थिंक, वो सोचता है, ही इज अस वाइज अस यू और मी. वो भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि मैं. तो and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. And the penguins strutting around the lake can understand remark you make. जो पेंगुइन होते हैं, जो लेक दैट मीन्स होता है झील के आसपास जो पेंगुइन चलते हैं वो भी समझते हैं. जो रिमार्क हम करते हैं, जो संकेत हम देते हैं, वो भी उनको समझते हैं. अंडरस्टैंड दैट मीन्स होता है समझना. वो भी हमारा रिमार्क समझ सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. ट्रीट देम अस वेल अस दे यू. ट्रीट देम अस वेल अस दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका हमेशा ही वेलकम किया जाएगा एट द जू में. तो हमें स्टोरी में पढ़ा कि जब भी हम जू में जाते हैं तो हमें चिंपांजी पर हंसना नहीं चाहिए और कैमल के हम्प का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए और हमें
वहाँ जो रूल्स होते हैं, जो पेरेंट्स हमको रूल्स बताते हैं जब हम विजिट करने जाते हैं ज़ू में, तो पेरेंट्स रूल बताते हैं, और वहाँ जब हम अंदर जाते हैं तब भी हमें रूल बताए जाते हैं कि आपको लाउडली नहीं चिल्लाना है, ज़ोर से आवाज़ नहीं करनी है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स जो परेशान हो जाते हैं और वो हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमको ये सब सावधानी रखनी चाहिए। और ये पोयम लिखी है हमारी एलिन मैथेस ने। तो यहाँ पर इस पोयम से रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स है, तो उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं। प्राउड, नोबल, वाइज, पेंगुइन, स्टैटिक एंड रिमार्क्स। आफ्टर दैट वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 5 लेसन 1 ज़ू मैनर्स। स्टूडेंट, अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। जो लेसन हमने ज़ू मैनर्स रीड किया, इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। आपको ये भी अपनी जो नोट कॉपी बनाई होगी आपने, उसमें नोट डाउन करने हैं और इनको अच्छे से लर्न करना है और इनको अपनी डेली रूटीन में यूज़ भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोनाउंस हिंदी मीनिंग। प्राउड, PROUD, प्राउड दैट मीन्स गर्व या स्वाभिमान। नोबल, NOBLE, नोबल दैट मीन्स उत्तम। वाइस, WIAC, वाइस दैट मीन्स ज्ञानी या बुद्धिमान, जैसा चिंपांजी अपने आप को समझता था, वाइस। स्ट्रटिंग, STRUTTING, स्ट्रटिंग दैट मीन्स अकड़ के चलना। रिमार्क, REMARK, रिमार्क दैट मीन्स विशेष विवरण देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंस यूजिंग या our fill up each blank with these and that। हम यहाँ these and that का यूज़ करेंगे। these and that एक प्रोनाउंस होते हैं, तो हम यहाँ पर दो प्रोनाउंस देखेंगे, these and that। these that मीन्स होता है यह और that मीन्स होता है वह। फर्स्ट फॉल है यहाँ ब्लैंक का, आप ये मान के चलिए यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, फिल नहीं है, तो हम पहले इसको समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इज अ बुक, तो दिस दैट मीन्स होता है यह। दिस मीन्स किसके लिए होता है, यह। जो हमारे पास में कोई चीज़ रखी है, जैसे मेरे पास में ये कॉपी रखी है, तो ये क्या दिस है, मेरे पास ये मार्कर है, तो या फिर जो भी बुक्स हुई या मेरे पास जो भी सामान है, तो वो मेरे पास में है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, दीज यूज़ करूँगी। और कोई चीज़ मुझसे दूर है, जैसे फ़ैन हो गया या और कोई पानी की बोतल हो गई, तो ये मुझसे दूर है, तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी, डेट करूँगी। तो आपको अभी जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने बने हुए हैं, जो पिक्चर बनी हुई है, वो उसको देख के हमें दीज एंड डेट का यूज़ करना है। तो हमारे पास में कोई चीज़ है तो हमें दीज का यूज़ करना है, और वो कोई ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है तो हमें किसका यूज़ करना है, डेट का। आपके पास अभी कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, तो वो आपके जो पास में है उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, दीज करोगे। और कोई दूर है आपसे तो क्या यूज़ करोगे, डेट करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ब्लैंक इज अ टेबल, तो ये टेबल जो है वो पास में है कि दूर में है, तो हमारी जो पिक्चर है वो बता रही है ये पास में ही है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, दीज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, इज अ काइट, इज अ काइट, तो ये काइट जो बना हुआ है पिक्चर, ये पास में बनी हुई कि दूर में, यहाँ पर दूर बनी हुई है, ये आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डेट, वह काइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, तो ये भी हमारी पिक्चर जो पास है, इसलिए हम यहाँ पर दिस यूज़ किया। दैट इज अ ट्री, ट्री दूर होगी हमारे घर से ये ऐसे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज अ ट्री। आपके पास भी कहीं ट्री होगी तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, दैट इज अ ट्री। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यहाँ पर पेन पास में पिक्चर बनी हुई है, तो दिस इज अ पेन यूज़ किया, दिस। अगर आपके हाथ में पेंसिल हो तो आप अभी एक सेंटेंस बना सकते हो, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ कॉपी, दिस इज अ जो भी आपके पास हो, इरेजर या इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है, दैट इज अ जग, जग की जो पिक्चर हमने बनाई है वे दूर पड़ी है, तो आपसे दूर पानी का ग्लास पड़ा होगा या कुछ भी पड़ा हो, तो आप उसको दूर के लिए बना सकते हो कि वह ग्लास है, तो दैट इज अ ग्लास, तो हमने यहाँ बनाया दैट इज अ जग। तो इस तरह आपको भी बहुत सारे सेंटेंस बनाने और उसकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड, हमको वन वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिड यू फीड एनी एनिमल एट द ज़ू, डिड यू फीड एनी एनिमल एट द ज़ू, आंसर आएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड वी टीच एनिमल, should we teach animal, answer no. Next question, have you been to a zoo, have you been to a zoo, answer yes. Short
आंसर। स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनके आंसर हमको शॉर्ट लिखना है 1 लाइन में। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी एट द जू। व्हाट डू यू सी एट द जू। आपने जू में क्या देखा? आंसर वी सॉ मेनी एनिमल एट द जू। वी सॉ मेनी एनिमल्स एट द जू। हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे जू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। बैक दैट मीन्स होता है पीठ, कैमल दैट मीन्स ऊंट। तो हम जो ऊंट की जो पीठ पर क्या देखा था, हमने जब लेसन रीड करे थे तो हमने कुछ देखा था ना वहाँ पर जिस पे उसको प्राउड था। तो हमारा इसका आंसर होगा द कैमल हैव अ हम्प ऑन इट्स बैक। हमने उसकी पीठ पर हम्प देखा था, दैट मीन्स कुबड़। तो स्टूडेंट हमारा लेसन फिनिश्ड। थैंक यू सो मच।